नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.6 का ही क्वेश्चन नंबर 8 से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 8 है, x बराबर है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 प्लस लॉग 10t/2 लॉग 10t/2 है ना। और y भी हमें दिया है, y बराबर कितना है a साइन t, y बराबर है a साइन t, ठीक है। और हमें निकाला है dy बाई डी एक्स, है ना। ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। ध्यान दीजिएगा, हम दोनों तरफ एक टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो एक का क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, है ना। ये तो आपका कांस्टेंट है, वो रहेगा बाहर। कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, अब प्लस लॉग एक्स का होता है 1/x, यानी कि 1/10 ऑफ टी बाई टू है ना। और फिर से 10 का डी से निकालेंगे। अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, तो 10t/2 है ना। डी एक्स बाई डी टी बराबर ए माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, ठीक है, प्लस 1/10t/2 इंटू 10t/2 का डी क्या होता है सेक स्क्वायर t/2 आई इंटू डी बाई डी एक्स, दोबारा से किसका, तो t/2 का, है ना। डी एक्स बाई डी टी एक कांस्टेंट है, माइनस साइन टी प्लस गुणा कर लेंगे ना तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 अपॉन 10t/2 इंटू t/2 का होगा डी सी कितना 1/2। आगे बढ़ा लीजिए इसको, डी एक्स बाई डी टी, है ना, बराबर ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2। ध्यान दीजिएगा, सेक t/2 को हम लिख सकते हैं कितना 1/cos स्क्वायर t/2 इंटू 10t/2 को रखेंगे साइन t/2 बाई कॉस t/2, तो पलटेगा तो जाएगा कॉस ऊपर, कॉस t/2 जाएगा ऊपर और साइन t/2 चला जाएगा नीचे, ठीक है। dx/dt ए इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 इंटू, ध्यान दीजिएगा एक कॉस t/2 से एक कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, गौर कीजिएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/sin t/2 को पहले कर दे रहा है, इसको बाद में, तो बात वही होगा, जब कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, विशेष का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। dx/dt बराबर a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1, अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 1/, देखिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये फॉर्मूला होता है साइन टी का, किसका, साइन टी का, अरे होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2x का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब इसका आधा है तो वो भी आधा, है ना। तो ये चीज़ है। अब हम इसको लिखेंगे dx/dt बराबर a इंटू, गुणा कर लीजिए ना तो कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin टी, साइन टी। अगर हम चाहते हैं आगे बढ़ना, ये नीचे ही लिख रहे हैं, dx/dt बराबर, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बाई साइन टी, ठीक है। यहाँ तक तो हो चुका है। अच्छा, अब हम लिखेंगे उधर पर, एक बार देख लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। उधर लिखेंगे तो दिख तो जाना चाहिए, खैर हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए उधर हम लिखने वाले ये हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका dx/dt का मान निकल चुका है, ठीक है। हम अब यहाँ देखिए, जो आपको दिया था y बराबर a sin t, तो लिखेंगे y का डिसीजन निकालेंगे ना तो कितना होगा dy बाई, यहीं पे कर दे रहे हैं dy बाई dt
बराबर ए कांस्टेंट है और साइन टी का क्या होता है कॉस टी। ठीक है, हो गया, निकल चुका है। हमें देखिए, चूंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई बटा डी एक्स। तो हमें डी वाई बटा डी एक्स का मतलब क्या हुआ, हम मतलब ये हुआ वाई वाला का डी सी ऊपर लिखेंगे, यानी कि इसको लिखेंगे डी वाई बटा डी टी बटा एक्स वाला का डी सी नीचे, यानी कि डी एक्स बटा डी टी। हमें ये चाहिए फाइनली। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कह रहा है कि डी वाई बाई डी टी का मान ऊपर लिखिए। तो डी वाई बाई डी टी यह निकाले है ना, आप देख रहे हैं ए कॉस टी, ए कॉस टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी को नीचे लिखे। ठीक है, यहाँ पे है लिख दे रहे हैं ए इंटू कितना 1 - sin² टी, 1 - sin² टी बाई कितना साइन टी। ये पलटेगा डी वाई बाई डी एक्स ए कॉस टी इंटू साइन टी जाएगा कहाँ ऊपर, पहले से ए है, ए इंटू साइन टी बटा 1 - sin² टी। अब ये देखिए 1 - sin² टी हम लिख सकते हैं cos² टी, है ना, ढोरी की आवश्यकता नहीं है, कर दिए cos² टी। चेंज कर सकते हैं शुरू में भी, कुछ कटने वाला होगा उसको काटिए। कटने वाला क्या है देखिए, ये तो ऊपर है ना, ए से तो ए कट जाएगा सबसे पहले, ए से ए कैंसिल, तो यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, है ना। नीचे और यहाँ पे हम चूंकि नीचे ही हमें लिखना चाहिए था, हम लिख दिए थे इसके साथ, जबकि वो होता नीचे वाले के साथ, ठीक है ना, वो कट गया। अच्छा देखिए एक कॉस से एक कॉस भी तो कटेगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स साइन टी, साइन टी बाई कितना कॉस टी, यानी कि फाइनली आ गया डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना साइन बाई कॉस 10 टी, 10 टी, और ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए, चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 कह रहा है कि x बराबर a सेक थीटा, x बराबर a सेक थीटा, है ना, y बराबर b टेन थीटा, b टेन थीटा हो गया। x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, दोनों तरफ एक थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे हम पाते हैं, क्या पाते हैं, x का क्या लिखेंगे डी एक्स बटा डी थीटा, ए कांस्टेंट है इनटू सेक थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो गया, निकल गया। लिखेंगे चूंकि y बराबर क्या है बी टेन थीटा, बी टेन थीटा, इसलिए y का डी सी डी वाई बाई डी थीटा बराबर कितना b कांस्टेंट है और टेन थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। हमें चाहिए इसलिए डी वाई बाई डी एक्स है, हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि इसको हम लिखेंगे कि डी वाई बाई डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा, डी एक्स बटा डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है बी इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अब बटा डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना है ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा बी बाई ए छोड़ दिए सही। अच्छा सेक स्क्वायर एक सेक से तो एक कट गया ना, क्या बचा बचा एक सेक थीटा, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू टेन थीटा को लिखेंगे साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस तो कॉस जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बटा कितना साइन थीटा, है ना, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बी बाई ए, अच्छा 1/sin कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया आपका आंसर। है ना आसान, बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो अब इसे लिखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। एक्स बराबर ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा,
प्लस थीटा साइन थीटा, और वाई बराबर दिया है ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। डी बाई डी एक्स निकालना है। भाषा में लिखेगा कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। देखिए एक्स का कितना होगा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए तो ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस देखिए यहाँ पे दो फंक्शन गुणा के रूप में है तो पहले का को छोड़ेंगे, दूसरा का डीसी साइन का डीसी कितना होगा कॉस थीटा, प्लस दूसरा को छोड़ेंगे इंटू पहले का डीसी कितना 1 हो गया, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा अब प्लस कितना साइन थीटा, हो गया ना, साइन से साइन कैंसिल, डी एक्स बटा डी थीटा बराबर कितना होगा ए इंटू थीटा कॉस थीटा, ए इंटू थीटा कॉस थीटा निकल गया। लिखेंगे कि चूंकि y बराबर कितना दिया है ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, y का डीसी, अब इसका डीसी निकाल दीजिए, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर ए तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डीसी कितना होता है कॉस थीटा, अब माइनस दो फंक्शन गुणा ग्रुप में है तो देखिए बराबर ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रहेगा बराबर ब्रैकेट और यहाँ दे दीजिए छोटा ब्रैकेट, थीटा का क्या होगा पहले का छोड़ेंगे दूसरा का डीसी निकाल देंगे तो कॉस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, कितना माइनस साइन थीटा, प्लस अब दूसरा को छोड़ेंगे यानी कॉस थीटा को छोड़ेंगे और थीटा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। हम अभी क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा, पहले का डीसी निकाल दिए माइनस तो माइनस, दो फंक्शन गुणा के रूप में तो पहले को छोड़े दूसरा का डीसी और प्लस दूसरा को छोड़े पहले का डीसी, डी वाई बाई डी थीटा ए इंटू कॉस थीटा इससे गुणा कर लीजिए तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कितना कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया ए इंटू थीटा साइन थीटा, इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये होगा वाई वाला डीसी ऊपर एक्स वाला डीसी नीचे, तो वाई वाला डीसी यहाँ पे है ए इंटू थीटा साइन थीटा बटा एक्स वाला का डीसी नीचे, एक्स वाला डीसी कितना है ए इंटू थीटा कॉस थीटा ए से ए कैंसिल थीटा से थीटा कैंसिल, यानी कि साइन बाई कॉस कितना 10, साइन बाई कॉस कितना 10 थीटा, हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ प्रूफ करना है ना। देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि x बराबर हमें दिया है, यदि x बराबर अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी ए के पावर साइन इनवर्स टी और y दिया है y बराबर अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी, तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है ना वो कितना माइनस वाई बाई एक्स के बराबर है, ठीक है। लेके चलिए आप एक एक को लेके चलेंगे, लिखेंगे कि चूंकि एक्स बराबर इतना ए के पावर साइन इनवर्स टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट एक्स का डीसी कितना होगा डी एक्स बाई डी टी, रूट का कितना होता है तो 1 बाई 2 रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी, और फिर दोबारा से डीसी निकालते हैं डी बाई डी एक्स किसका, तो रूट के अंदर जो होता है उसका, यानी कि ए के पावर साइन इनवर्स
टी का, dx बाई डी टी 1/2 रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए के पावर साइन इनवर्स टी का डीसी कितना होता है, ए के पावर एक्स फॉर्मूला है, ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स, यानी कि ए के पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए आई इंटू डी बाई डी एक्स, किसका निकालेंगे तो एक्स का डीसी निकालते हैं, तो यहाँ पे एक्स का सब कितना है साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा dx बाई डी टी बराबर 1/2, देखिए ना अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी, अंडर रूट ए के पावर साइन इनवर्स टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं ना, तो लिखिए कितना, तो 1/2x, 1/2x, काहे मारकर एकदम तबाह कर दिया यार, 2x इंटू ए के पावर साइन इनवर्स टी। अच्छा, ये दोनों में जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा ना तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हटेगा, यानी कि ये बचेगा कितना था, ए के पावर साइन इनवर्स टी बचेगा, तो ए के पावर साइन इनवर्स टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे इसका बदले हम क्या लिखेंगे, एक्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लॉग ए तो लॉग ए इंटू साइन इनवर्स टी का डीसी कितना होता है 1/√1 माइनस टी का स्क्वायर, हो गया, एगो एक्स से एगो एक्स कटेगा, बचा क्या, dx बाई डी टी बराबर ऊपर क्या बचा होगा ध्यान दीजिएगा, एक्स लॉग ए बटा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, चलिए इसको हम मिटाएंगे क्योंकि हमें चाहिए जगह, है ना, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, देखिएगा कि चूंकि y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर दिया है अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट y का कितना होगा dy बाई डी टी, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, इसका मतलब जो है अंदर उसको लिखिए ए के पावर कॉस इनवर्स टी, आई इंटू दोबारा से निकालते हैं डी बाई डी टी, अच्छा जी बाई डी एक्स लीजिए, यहाँ पे डी टी होगा, सॉरी डी बाई डी टी किसका, तो उसका, कहीं अगर लिखे होंगे तो गलती से हो गया होगा, है ना, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखे डी एक्स जबकि होगा क्या डी टी, क्या होगा डी टी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो डी बाई डी टी इसके अंदर का जो होता है ना उसका ए के पावर कॉस इनवर्स टी, तो डी वाई बाई डी टी बराबर 1/2, अच्छा अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे 1/2, इतना का मतलब कितना, y तो y, ठीक ना, इंटू ए के पावर एक्स, फॉर्मूला ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, उसका डीसी, मैंने अगर ए के पावर कहीं ध्यान दीजिएगा ए के पावर एक्स हो तो इसका डीसी कितना होता है, इसका डीसी होता है ए के पावर एक्स लॉग ए, ठीक है, तो वहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं ए के पावर एक्स, मतलब जो कहते हो लिखिए, तो क्या लिखा है ए के पावर कॉस इनवर्स टी, तो जो कहते हो लिख दिए आई इंटू लॉग लीजिए तो ठीक है, लॉग ले लिए, लॉग के साथ ए लीजिए तो लॉग ए ले लिए, आई इंटू दोबारा से डी बाई डी टी किसका, तो जो पावर में होगा ना उसका, कॉस इनवर्स कितना का टी का, आगे बढ़िए, डी वाई बाई डी टी 1/2 बाई ए के पावर कॉस इनवर्स टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट हटेगा, तो केवल क्या बचेगा ए के पावर कॉस इनवर्स टी बचेगा, तो ए के पावर कॉस इनवर्स टी के बाद हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू लॉग ए तो लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी का कितना होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर,
डी सी, एक वाई से एक वाई कैंसिल, डी वाई बाई डी टी का मान हुआ कितना, इसका मान हो गया वाई लॉग ए माइनस वाई लॉग ए बटा 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। इसीलिए हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि डी वाई बाई डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी। ठीक है, अब देखिए डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी का मान है कितना, तो डी वाई बाई डी टी का मान यही निकाला है यहाँ पे कितना, तो माइनस वाई लॉग ए बटा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे किसका, डी एक्स बाई डी टी का मान, किसका, डी एक्स बाई डी टी का। तो जो डी एक्स बाई डी टी का मान होगा वो नीचे जाएगा, तो पलटेगा, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो डी एक्स बाई डी, अरे यार, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी का मान है कितना, देखिए यहाँ पर निकाले होंगे, हाँ इधर ना है एक्स लॉग ए, तो भेजिए नीचे आ जाएगा ऊपर, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटा एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए हो गया। इससे ये वाला कट गया, 2 से 2 कट गया, लॉग ए से लॉग ए कट गया, यानी कि फाइनली डी ओवर डी एक्स का मान कितना आ गया, माइनस वाई अब बटा में कितना, एक्स। बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये प्रश्नावली हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी कि 5.06 था वो खत्म हो गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और मेहनत किया भी जाएगा, है ना। आप क्या कीजिए कि केवल सपोर्ट कीजिए ना, एक बार सपोर्ट कीजिए, एक बार समर्थन कीजिए, और उसके बाद आपके लिए हर एक कंटेंट लाएंगे जो आप अब तक देखे नहीं होंगे यूट्यूब पे, वो कंटेंट आपके सामने लाएंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।